हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो 2 फरवरी को लगने वाले आरएसपीडी के लिए है। तो अभी 2024 और 25 में आरपीएस द्वारा पूछे गए प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो आपके 2 फरवरी को लगने वाले आरएसपीडी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा महाद्वीप और विश्व क्षेत्र का प्रतिशत से सम्मिलित नहीं है? तो अंटार्कटिका का है 8.13%, सही है। दक्षिण अमेरिका का 11.97%, ये भी सही है। यूरोप का 9.24%, ये गलत है। और अफ्रीका का है 20.39%, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर फोर किस फसल की विकसित नस्लें हैं? तो ये हैं कपास की। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सालरवन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं? तो ये मिल जाए अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो ये है बारां जिले के शहबाद और किशनगंज तहसील में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण व शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बांसवाड़ा, यानी ग्रामीण, सबसे ज़्यादा ग्रामीण शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा में और शहरी नागौर में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ का आयोजन स्थल है? तो ये है बाकू। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है? तो ये क्या है? नीमराणा में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये है खो, यानी दिए गए ऑप्शनों में से सर्वाधिक है खो। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश है? तो ये है अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है, ए है राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है। तो सही है ए। दूसरा है, सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। तो बी भी सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है? तो ये मिलती है शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती व कांटेदार वनों में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा नदी है स्रोत का युग्म से सही सुमेलित नहीं है? तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पठार, सही है। दामोदर का बुंदेलखंड पठार, गलत है। कावेरी का ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ये भी सही है। और कृष्णा का पश्चिमी घाट, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी सही युग्म सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, लूणी नदी तंत्र का अधिकांशतः अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। पहला कथन सही है, यानी ए कथन। बी कथन है, खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बी कथन भी सत्य है। और सी है, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट, कांगड़ा व कुल्लू घाटियाँ किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है? तो ये है मध्य या लघु हिमालय में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा पर्यटन केंद्र व स्थान से सही सम्मिलित नहीं है? तो मेहरानगढ़, बीकानेर, पहला ही गलत है। जसवंत तड़ा जोधपुर, सही है। स्वर्णकोठी टोंक, सही है। रानी जी की बावड़ी बूंदी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी
जलवायु परिस्थिति नहीं पाई जाती? तो पाली में पाई जाती है, जोधपुर में भी और जालौर में भी, लेकिन जयपुर में नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दी कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ए है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पछुआ पवनें चलती हैं, सही है। और बी है, सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती है, ये भी सही है। और ध्रुवीय पूर्वी पवनें उपध्रुवीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है, गलत है। और व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ए बी दो सही है, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अलिया बेट अब तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये खंबात की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, भारत में मानसून के संचरण संचरण के कारण एवं संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत के पठार का गर्म होना है, यह कथन किसका है? तो ये है पी कोटेश्वरम का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो ये है थाईलैंड, फ्रांस, इटली व दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, थली, धातकी, देवड़ा देवड़ावाटी किसकी उपबोलियां हैं? तो ये है मारवाड़ी की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की थी? तो ये की थी ऋषभदेव स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मानसिंह प्रथम ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया? तो काबुल में किया है, बंगाल में भी किया था और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में भी किया था, लेकिन मालवा में नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला, निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकड़ दोहड़ा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? ये किया जाता है विवाह के समय। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जमनालाल बजाज। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दयाल दास की रचना या रचनाएं कौन सी हैं? तो बीकानेर राठौड़ी ख्यात, ये है। देश दर्पण, ये भी नहीं किए। और आर्य ख्यान कल कल द्रुम, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ए बी और सी तीनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुरदर्शनगढ़ भी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाहरगढ़ किले का नाम। निम्नलिखित में से किस किस चित्र शैली में फर्रुखपाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खां रो बेटा लिखा हुआ है? तो ये मिलता है मेवाड़। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? तो ये थी मेवाड़ के राज सिंह से। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था मन्ना लाल पटेल को। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? तो ये मिलता है बैराट से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी एक। नेक्स्ट, गुलाब शाम गुलाब शाम का वैष्णव मंदिर स्थित है? तो ये है गोगुंदा में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिलालेख अभिलेख के अनुसार किस सोवान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? तो ये किया था विगराज चतुर्थ ने। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थाकड़ा शैली में किया जाता है? तो ये किया जाता है ढोल नृत्य। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फैजल अली खान ने
जिसने 1857 क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, किससे संबंधित थे? तो ये थे ढूंढ लो ठिकाने से। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताशाह खान निम्न में से कहाँ का शासक था? तो ये था जालोर का। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उन लोक देवता को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाएं में गोरक्षा के प्रकरण है। तो ये हैं गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट, देव जी, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट, राजस्थान को सुनील टप्पा निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर मिला मिला था? तो ये मिला था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संत माओ जी के चोपड़ों की भाषा कौन सी है? तो ये है बागड़ी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो सतारा है, नडबी है, मसक भी है, लेकिन बपंग नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1956 के उपरांत कितने राज्यों के राज्यपाल को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था? ये दिया गया था 7 राज्यों का। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य सुमिलित करना है। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 है और सूची 2 है। निर्धन की निःशुल्क कानूनी सहायता, ये है संविधान 42वां संविधान संशोधन। तो एक का 3। और आय असमानता को न्यूनतम करना, इसका है 44वां संविधान संशोधन, यानी बी का 2। और सहकारी संघों का स्वैच्छिक निर्माण, इसका है 97वां संविधान संशोधन। तो सी का 4। और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, इसका है 86वां संविधान संशोधन। तो डी का 1। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये रहे हैं भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था? तो ये था संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्ताव किया गया था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? तो ये थे ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, वेवलेव योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1। नेक्स्ट, सरकार द्वारा तीन खटिया व्यवस्था में जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया था? तो ये बनाया गया था महात्मा गांधी को। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, राजस्थान की तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक संख्या में निजी सदस्य विधेयक पेश किए गए थे, सही है। दूसरा है, राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958 राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित निजी सदस्य विधेयकों में से एक था, ये भी सही है। तीसरा है, राजस्थान विधानसभा ने अपने विधायी कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी सदस्य विधेयक पारित होते देखा है, ये गलत है। और 13वीं व 15वीं विधानसभा में कोई निजी सदस्य विधेयक पेश नहीं किया गया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, 2024 में आयोजित सामान्य चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों से संबंधित सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो समाजवादी पार्टी ने इसने जीती थी 37 सीट। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसने जीती थी 29। और द्रविड़ मुनेत्र ककड़म
इसने जीती थी 22 और तेलुगु देशम पार्टी इसने 16। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो ये की जाती है राज्य विश्वविद्यालय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है? तो ये नहीं की जाती विशेष रूप से महिला को गंभीर चोटों के पीड़ित के उपचार में सहायता। बाकी आकस्मिक दुर्घटनाएं कारण हानि एवं मृत्यु गरीब पीड़ित गरीबों की सहायता से की जाती है। और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता, युद्ध एवं अन्य अभियानों में शहीद सैनिक घायलों के सैनिक सहायता के लिए ये इसमें भी की जाती है। और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित इसमें भी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नांकित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अगस्त 2000 से क्रियाशील हुआ, गलत है। बी है वर्तमान में श्री अशोक कुमार गुप्ता राजस्थान सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र सदस्य हैं, ये भी गलत है। और तीसरा यानी सी है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने विनियमन 2001 से 2001 वर्ष से प्रभावी हुआ, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए यानी सी सही है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में भारत के योगदान से संबंधित सही कथन पहचाने। तो इसके हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शांति सैन्य के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही यूएनएससी संकल्प 2571 के अनुसार शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जाता है भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19 के तहत। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो ये नहीं है बंधुत्व एवं पारस्परिक लाभ। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 6 जनवरी 2000 को। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई जिसमें ब्रिटिश प्रांत और भारतीय राज्य शामिल थे, सही है। इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया एवं क्रिप्स मिशन के तहत किया गया था, गलत है। और अधिनियम द्वारा परिकल्पित प्रांतीय स्वायत्तता की योजना में प्रत्येक प्रांत में एक कार्यकारी और विधायिका का प्रावधान किया गया था, सही है। और अधिनियम के तहत प्रांतों की पालना पहली बार संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई थी, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, यानी गलत कथन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशंसात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 320 के सबसेक्शन 3 में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसको लिखित सूचना किसको देनी होगी? तो ये देनी होगी प्रमुख सचिव को। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के वे राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद से अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करना है कोटों की सहायता से। तो ए है 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे, सही है। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का प्रथम बार 1955 में बनाया गया था, ये भी सही है। और राजस्थान विधानसभा में 22 स्थायी समितियां, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो ये लिया था तीरंदाजी स्पर्धा में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाली तीज के अवसर पर हरियाणा और राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित
75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव से एक दिन एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले दो क्रमशः जिले हैं। तो ये हैं बीकानेर और जैसलमेर। नेक्स्ट, एनटीपीसी बैंसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में चालू की गई है? तो ये की गई है जैसलमेर में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया है। देवमाली किस जिले में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ब्यावर में। नेक्स्ट, हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सिक्किम का। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की पर्यावरणीय संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये है डॉक्टर दयाल राम परमार। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए अनुदान दिया जाता है, इसके लिए निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये कथन है, राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए जा रहे अनुदान में हाल ही में 10% वृद्धि करने की घोषणा की गई है। सही है। कथन बी है, ये सहायता राशि सभी तरह के गोवंश को एक वर्ष में 330 दिन के लिए दी जाती है। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 तो सही है, किंतु कथन बी असत्य है। नेक्स्ट, 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियन 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है दीपेश चौधरी ने। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2024-25 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अगस्त 2024 में राजस्थान में राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? तो ये चुना गया था रवनीत सिंह बिट्टू। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवा के निर्वाह में भारत की क्या रैंक रही है? तो ये रही है 5वीं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में विदेशी व्यापार नीति 2023 के निम्न में से कौन सा लक्ष्य था? तो ये था भारत के कुल निर्यात में 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो ये करती है भारतीय निर्यात आयात बैंक, यानी एक्सिम बैंक। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है जूट के उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये करता है टेक्सटाइल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है? तो ये है एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादकों की कीमत को गिरने से रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विनिवेश से क्या तात्पर्य है? तो ये है सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेच देना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? तो ये है विनिर्माण। तो ऑप्शन नंबर यानी मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से वर्ष में भारत में प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई थी? तो ये की गई थी 1992 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।